याद रखना मेरी बात। अब पार्टी खड़ी होगी भाई। 2020 में वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में 4.25% है। जिन्होंने 15 साल तक एमएलए रहे, 20 साल तक मंत्री रहे, पार्टी मान लो एक बार गिर भी गई थी, उठाने का क्या कार्य किया था? गुटबाजी, फ्रेंचाइजी सिस्टम। मेरा काउंसलर हो, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो और मेरे ऑफिस बेरर हो, उससे क्या होता है कि आम कार्यकर्ता त्रस्त हो गया। तो जो बीच बिचौलिए थे, ये बिचौलिए काम नहीं करते हैं, बल्कि चेले पालते हैं। वो चेले सिस्टम जो हुआ, उसके वजह से पार्टी के साथ कोई जुड़ नहीं रहा। बताइए। तो अब जिस तरह से आप, जैसे जो आज जो है लवली जी ने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या मानते हैं, क्या इससे कोई नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, मेरे जाने से, मेरे आने से, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी को कुछ नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ठीक है। इस तरह से लगातार जो है कांग्रेस के नेता जो है अपना रिजाइन दे रहे हैं। पहले राजकुमार चौहान ने रिजाइन दिया और अब जो है लवली साहब ने जो है रिजाइन दे दिया, तो इस पर आप क्या कहें? याद रखना मेरी बात। अब पार्टी खड़ी होगी भाई। 2020 में वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में 4.25% है। जिन्होंने 15 साल तक एमएलए रहे, 20 साल तक मंत्री रहे, पार्टी मान लो एक बार गिर भी गई थी, उठाने का क्या कार्य किया था? गुटबाजी, फ्रेंचाइजी सिस्टम। मेरा काउंसलर हो, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो और मेरे ऑफिस बेरर हो, उससे क्या होता है कि आम कार्यकर्ता त्रस्त हो गया। तो जो बीच बिचौलिए थे, ये बिचौलिए काम नहीं करते हैं, बल्कि चेले पालते हैं। वो चेले सिस्टम जो हुआ, उसके वजह से पार्टी के साथ कोई जुड़ नहीं रहा। बताइए। तो अब जिस तरह से आप, जैसे जो आज जो है लवली जी ने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या मानते हैं, क्या इससे कोई नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, मेरे जाने से, मेरे आने से, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी को कुछ नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। हमने जमीन लेकर के डीडीए एमसीडी को दिया था कि कोई कॉलेज बने या डेवलपमेंट हो, नहीं हुआ। आदिति डिग्री कॉलेज लड़कियों का है। हमने जिम तो लगाया था, बहुत कोशिश किया था कि उसी के पास कोई जमीन मिले और नई बिल्डिंग बने, वह काम भी अधूरा है। सर, किराड़ी की आपने बात की, वहाँ की जनता जो है पिछले कई साल से लगातार जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जल भराव की समस्या वहाँ बेमौसम बरसात के भी वहाँ देखी जा सकती है। तो उसके लिए अगर आप क्या जो है, अगर जीतते हैं तो पानी की निकासी का होना बहुत जरूरी है, ड्रेनेज का होना बहुत जरूरी है, वहाँ डिग्री कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अंडर ब्रिज भी हमने मंजूर कराया था, बनना शुरू नहीं हुआ है। और रेलवे के ऊपर जो रेलवे क्रॉसिंग पर जो ब्रिज बनना है, वह जरूरी है, वरना उनकी जिंदगी वहां पर एक नाइटमेयर है, एक तरह से। बड़े दुखी लोग। सर, जो है जिस तरह से गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में, तो क्या कितना आपको जो है यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में साथ मिल रहा है आम आदमी पार्टी? देखिए, दोनों को लाभ मिल रहा है। उनके चारों जीतेंगे, हमारे तीनों जीतेंगे। और जनता बहुत परेशान है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, काट के हाड़ी एक बार चढ़ जाती, दूसरी बार चढ़ जाती, तीसरे बार नहीं चढ़ पाती। अभी प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव हुए हैं, उनमें बीजेपी धराशायी हो गई है। और दिल्ली की जनता भी बहुत दुखी है, महंगाई से बड़ा पीड़ित है। पोल्यूशन बहुत है यहाँ पर। पोल्यूशन पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ काम किए ही नहीं जा रहा है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो उनके पास है और पोल्यूशन कंट्रोल मिनिस्ट्री उनके पास है। लेकिन कोई सीरियस प्रयास नहीं करना, केवल दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, एलजी की
पावर चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है, तो एलजी क्या कर रहे हैं? हमने जमीन लेकर के डीडीएस एमसीडी को दिया था कि कोई कॉलेज बने या डेवलपमेंट हो, नहीं हुआ। आदिति डिग्री कॉलेज लड़कियों का है, हमने जिम तो लगाया था, बहुत कोशिश किया था कि उसी के पास कोई जमीन मिले और नई बिल्डिंग बने, वह काम भी अधूरा है। सर किराड़ी की आपने बात की, वहाँ की जनता जो है पिछले कई साल से लगातार जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जल भराव की समस्या वहाँ बेमौसम बरसात के भी वहाँ देखी जा सकती है। तो उसके लिए अगर आप क्या जो है अगर जीतते हैं तो पानी की निकासी का होना बहुत जरूरी है, ड्रेनेज का होना बहुत जरूरी है, वहाँ डिग्री कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अंडर ब्रिज भी हमने मंजूर कराया था, बनना शुरू नहीं हुआ है। और रेलवे के ऊपर जो रेलवे क्रॉसिंग पर जो ब्रिज बनना है वह जरूरी है, वरना उनकी जिंदगी वहां पर एक नाइटमेयर है, एक तरह से बड़े दुखी लोग। सर जो है जिस तरह से गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में, तो क्या कितना आपको जो है यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में साथ मिल रहा है आम आदमी पार्टी? देखिए, दोनों को लाभ मिल रहा है, उनके चारों जीतेंगे, हमारे तीनों जीतेंगे। और जनता बहुत परेशान है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, काट के हाड़ी एक बार चढ़ जाती, दूसरी बार चढ़ जाती, तीसरे बार नहीं चढ़ पाती। अभी प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी धराशायी हो गई है और दिल्ली की जनता भी बहुत दुखी है, महंगाई से बड़ा पीड़ित है, पोल्यूशन बहुत है यहाँ पर। पोल्यूशन पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ काम किया ही नहीं जा रहा है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो उनके पास है और पोल्यूशन कंट्रोल मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन कोई सीरियस प्रयास नहीं करना, केवल दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, एलजी की पावर चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है, तो एलजी क्या कर रहे हैं? विश्वनाथ जी, आज लगातार आप जो है कई सभाएं कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर, किन मुद्दों को लेकर के जो है आप लोगों के बीच पहुंचे? देश के अंदर महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बेरोजगारी की इंतहा हो गई है। अभी गैलप सर्वे जो पूरे दुनिया के लिए किया जाता है, उसमें यह पाया गया कि भारत का युवा सबसे ज्यादा दुखी, पीड़ित, परेशान है। 83% शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, जाति जनगणना सबके न्याय की बात है। इसमें SC, ST, OBC और चाहे जनरल कैटेगरी के लोग क्यों न हो, आर्थिक सर्वे निकल के आएगा, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितनी इनकम है, कौन तबका नीचे अभी है, किसको उठाना है, तो सरकार की स्कीमें उसी के हिसाब से बनी। मैं पहले 5 साल MP रहा हूँ, 2014 से लेकर 19 तक, और उस समय जो कार्य हमने किए वो श्रेष्ठ माने गए थे देश में। और 27,000 हमने लेटर लिखे थे लोगों के समस्याओं को लेकर के। और किराड़ी, मुंडका, नरेला में रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज नहीं था, वो 2018 में मंजूर कराया था, लेकिन जो हमारे बाद में सांसद भाजपा के आए उन्होंने शुरू ही नहीं कर पाए। फिर एक बड़ी डिमांड थी, मेट्रो नरेला तक जाए, हमने संसद में उठाया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पास कराया,